पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलाखिर जलसा करने के लिए एनओसी मिल चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस जलसे में लोग आएंगे उसी तरह जिस तरह पीटीआई के जलसों में आया करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। हम आप पूछेंगे क्यों? उसकी एक ही वजह है, इन दोनों बातों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। ऐसे में कि पहले इजाज़त क्यों ना मिली और अब इजाज़त क्यों मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलाखिर जलसा करने के लिए इस्लामाबाद में एनओसी मिल चुका है। ख़बरें आपने सुन भी ली होंगी, पढ़ भी ली होंगी, बड़े बड़े उस पर तज्ज़िये भी आप सुन चुके होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस जलसे में लोग आएंगे उसी तरह जिस तरह पीटीआई के जलसों में आया करते हैं। उसी तरह जिस तरह पीटीआई के जलसों की एक हवा होती है, जो शोर शराबा होता है, जो आप कह लीजिए एक फेस्टिविटी होती है, क्या इस बार भी 8 सितंबर को ऐसा होगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। हम आप पूछेंगे क्यों? उसकी एक ही वजह है, इमरान खान खुद। देखें, इमरान खान का मौजूद होना और इमरान खान का मौजूद ना होना, इन दोनों बातों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। बिलाशुबा इमरान खान एक क्राउड पुलर हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग उनकी एक झलक देखने के लिए दौड़े चले आते हैं। आज भी अगर ये जलसा इमरान खान कर रहे होते तो शायद हम इस मौजू पर बात ही ना कर रहे होते। अब चूँकि वो नहीं है और उनकी जो लीडरशिप है पार्टी की, सो कॉल्ड, जिस तरह भी वो काम कर रही है, अब उस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जितने भी उनके कारकुन हैं, जो डाई हार्ड फैंस हैं, कुछ उनसे मोहब्बत करते हैं, कुछ को उनसे इख्तलाफात हैं, कुछ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनसे वो इत्तफाक़ नहीं करते हैं। ऐसे में ये जो अनसर्टिनिटी है, इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद उतना क्राउड नहीं आएगा, और अगर आ गया तो मैं ये समझूंगा कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि इतने पॉलिटिकल जितना भी जो टर्मोइल सा बना हुआ है, जितना स्नब किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस 9 मई वाले वाक़े के बाद, और जो सूरत हाल उन पर बनी है, उनके जो कारकुन अंदर हैं, उनके जो लीडरान अंदर हैं, इसके बावजूद भी अगर वो क्राउड पुल कर लेते हैं तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि पहले इजाज़त क्यों ना मिली और अब इजाज़त क्यों मिली है। ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सवाल ज़हन में आता है ना। तो उससे ये होता है कि देखें, आपने हर किसी को पॉलिटिकल स्पेस देनी होती है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। ये बात जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता जो ताकतें हैं वो जानती हैं कि अगर आपने इक्वालिटी क्रिएट ना की दोनों जानिब तो मामला बड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा, मामला डिस्टर्ब हो सकता है। देखें, तकड़ी होती है ना, इसको हम तराजू कहते हैं, उसके दोनों पल्ले जब बराबर होंगे तो तभी वो खड़ा रहेगा, वरना वो ऐसे ऐसे होता रहेगा। जो पावर का जो पैराडाइम है उसको उन्होंने बराबर रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको दिया, और ये वो एक टेस्टर भी हो सकता है कि हम ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि अभी भी वो जो इमरान खान का एक जोश व वलवला है, जो मोहब्बत है, वो भी लोगों में कायम है। ये एक टेस्टर भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब भी आप इस किस्म की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी देखते हैं या पॉलिटिकल हैपनिंग देखते हैं। अच्छा, अब एनओसी तो मिल गया, ये भी बात है, क्या उतनी ही आज़ादी से जलसा करने दिया जाएगा? ये भी एक सवाल है। लोगों को रोका तो नहीं जाएगा, काफ़िलों को वो रास्तों में तंग तो नहीं किया जाएगा, कोई उनकी जो कोई फैसिलिटीज़ जो देनी होती हैं उसमें कोई रुकावट तो नहीं डाली जाएगी? ये भी सवालात हैं। सिर्फ इजाज़त मिल जाना, एनओसी मिल जाना इतना काफ़ी नहीं होता। अब इसी पर लोग छलांगे लगा रहे हैं जनाब कि एनओसी मिल गया है और ये है वो है। अब दोनों जानिब से लफ्ज़ी गोलाबारी भी होगी, यकीनन होगी। भाई रोटियां नहीं मिलती, उसके बगैर रोटी नहीं चलती ना। न्यूज़ चैनल्स के जो टॉक शोज़ होंगे वो दोनों तरफ से बैठकर उस पर वो हमले हो रहे होंगे कि जी आप बंदे इकट्ठे करके दिखाएं, वो कहेंगे जी हम बंदे इकट्ठे करके दिखाएंगे। अब ये बयानबाजियाँ आपको होंगी, 2-3 दिन सुनने को मिलेंगी। चले, एंटरटेनमेंट ही सही। हमारे यहाँ वैसे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स एक एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। आए रोज़ कोई ना कोई हमें नया शगुफ़ा देखने को मिलता है। तो चलिए, एक ये जलसा भी सही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो 8 सितंबर को करने जा रहे हैं। लेट्स सी एंड लेट्स होप कि इसका क्या नतीजा निकलता है। हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, मौशी हालात हैं, इसके नताइज मुस्बत ही निकलें और कोई पॉजिटिव आउटकम हम इससे हासिल करें। आपकी क्या राय है इस जलसे को लेकर? क्या आवाम इकट्ठी होगी या ये जलसा फ्लॉप होगा? हमें कमेंट्स कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।